हम सब ज़िंदगी में बहुत कुछ ट्राई करते हैं, कुछ में हम पास हो जाते हैं तो कुछ में फेल। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आपको पता होता है कि आप फेल हो जाओगे, पर हारने के डर से आप वो करना नहीं छोड़ते। रिस्क, ये व्लॉग उसी रिस्क के बारे में, माई रिस्क ऑफ राइडिंग अ हॉर्स। ठाकी नको नको मैं तो पापा मैं ना समझा रहा मेरी स्ट्रिक तू पकड़ लेगा एक्सीडेंट। इसने गाड़ी कम चलाई है, एक्सीडेंट ज़्यादा किया। अरे वैसा नहीं है, मेरे को कैसा ठोकने में थोड़ा थ्रिल लगता है, इसमें किक है। मेरी किक थोड़ी टूटी है लेकिन किक है। ऐसे करते करते एक आध दिन अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। ये हमारे जीशान भैया जिनके बारे में बताया था आपको। जीशान भाई ने कहा कि ये उनका फेवरेट घोड़ा है। इसका नाम हैदर है, लगभग 2.5 साल के आसपास का। इसको हम रेडी करेंगे राइड के लिए। हैदर जो है अभी राइड के लिए रेडी हो रहा है। घोड़े गाड़े नको बाबा। क्या हुआ? साजिद को घोड़े से डर लगता है। डर नहीं लगता, नहीं डर नहीं लगता, बस अच्छे लगते हो। मैं किसी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, किसी के ऊपर बैठना नहीं चाहता। देखो यार, डर तो मुझे भी लग रहा था, पर सख्ती सख्ती। और जैसा कि मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में ही कहा, फेलियर। ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, जब जिम चालू हो जाएगी जब कर लेंगे। ये जो पकड़े ना, धीरे धीरे से खींचने की जरूरत है। तो ये चाहे जो भी हो जाए, फेलियर आपका इतने जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। पर भाई आपका, तो इस बार हमने फर्स्ट टाइम में ही ऐसा। और इस बार जैसे ही मैं घोड़े पे बैठा ना, तो ऐसे अर्तगल वाली फीलिंग आने लगी। छोटी छोटी खुशियाँ भाई की, रहने दो। उसके बाद फिर हमारे साजिद भाई की बारी है। वो तो फर्स्ट टाइम में बैठ गए।
राइडिंग करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी घोड़े के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ली जाए, तो हम गए फिर से और वहाँ पर मिली हमको साहिबा, आपकी भाभी यार। 6 साल के ऊपर। हैदराबाद से लाइन मार रहे हैं। तो उसके बाद हम मिले बाबर से। बाबर एक हॉर्स लाइन का घोड़ा है और काफ़ी तगड़ा है, तो देखो। मैं भी इस पे फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, देखते अभी गिराता है या नहीं गिराता है। वैसे ब्लड लाइन का घोड़ा है तो मुझे नहीं लगता गिराएगा, बट फिर भी मस्ती तो बहुत है उसमें। मस्ती देखकर समझ में आ रही, वो जैसे उसको बाहर निकाले हमने, उसकी चाल देख के पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा तो फटी पड़ी। एनिमल्स जो होते हैं हमें उनको समझना चाहिए, ये लोग बहुत प्यारे होते हैं। ये मैंने डिसीजन में मुझे पता है कि अगर आप गिर भी जाते हो घोड़े से तो घोड़ा आपको छोड़कर भागता है। जैसे हम इंसान की फितरत आपको पता ही है, अगर कोई मुसीबत में दिखे तो आप भाग जाओगे, और घोड़ों की बात ऐसी होती है वो कभी भागते नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब इसकी अपन मालिश करेंगे, जैसे स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसे जॉगिंग को जाने से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, ये वैसे उनकी स्ट्रेचिंग है। ये ब्लड लाइन का हॉर्स है, उनके फादर रेस के अंदर उतर चुके हैं। अच्छा, तो ये नंबर ये नंबर जो है फार्म का नंबर है। ओके, तो एक हिसाब से आधार कार्ड बोलता है क्या उसको? समझिए इसका आधार कार्ड है। ओके, ये नंबर रजिस्टर्ड रहता है। ओके। जुल्फे देख के समीर मार्क की याद आ रही मुझे। क्या बात है। डांस करते चल रहा है। डांस करते चल रहा है। धीरे धीरे चलाना ही बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जीशान भाई भी फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं और ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत फुर्तीला है वो। नहीं, मैं दूर ही हूँ, मैं देखना ठीक है मेरे से। तो बाबर के बारे में जानने के लिए बहुत सारी बातें थी, तो हम मिले बाबर के ओनर से, जिन्होंने हमें बाबर के बारे में और भी कुछ जानकारी दी। देखो, ये बाबर के ओनर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर हाजी कोकनी। ये प्रॉपर अहमदाबाद के आगे से इसको लिया था। ये जब 6 मंथ ओल्ड, लगभग 6 महीने का बच्चा था। शैलेश आहिर करके इनके ओनर का नाम था। अच्छा। और जो बहुत जाना माना इसके जो बाप, इसकी जो ब्लड लाइन है वो देव दरबार की लाइन से ये बच्चा है। ओके। इनके जो बाप है देव दरबार, ये 36 ईयर ओल्ड, वो अभी है नहीं इस दुनिया में। अच्छा। मगर उसका काफी नाम था गुजरात के एरिया में। अच्छा। उसका ये ऐसा समझो सेकंड लास्ट ईयर कुछ तो भी उसका रिजल्ट होगा ये। अच्छा। और इसकी माँ भी जो है वो मजू के लाइन से थी। अच्छा, तो इसकी लाइन का बच्चा है। इसकी मतलब जो जात होती है बेटा, तो इसकी प्रॉपर 100% ये इसके पूरे जितने भी सिम्टम्स जो दिखते हैं, ये पूरे के पूरे मारवाड़ी के पूरी चीजें हैं इसके अंदर। और ये रजिस्टर्ड हॉर्स है। ओके। ये मारवाड़ी से रजिस्टर्ड किया हुआ है नंबर। ये आप देख सकते हैं, ये उसका नंबर है। और इसकी जो क्वालिटी है, जो इसकी हर चीज, इसके कान को देख लो, इसकी लंबाई, इसकी हाइट, ये सब पूरी चीज इसको मारवाड़ी में मिलती है। तो आपने कभी ये घोड़ा चलाया, बैठे हो आप कभी? हाँ, जनरली हम तो यूज करते ही है, घोड़े को चलाते भी है। हमारे यहाँ पे कोई लोग हैं जो रोज डेली आते हैं इसकी मसाज वगैरह करने के लिए। अच्छा। इसको रोज बाहर लेके निकलते भी है। ऐसी सब चीजें इसकी क्वालिटी है। अभी तक का इससे हमने इसका बच्चे का रिजल्ट भी लिया हुआ है। अभी रही अभी स्टालियन है, इसका बच्चे की भी क्वालिटी पूरी के पूरी इसके बाप के, मतलब इसके ऊपर ही आई है। तो ये अप्रोक्स कितना खाता होगा महीने का? कितना इसको फूड और जो भी डॉक्टर्स के या फिर जो भी उनका रूटीन होता है, डेली रूटीन, ये कितना अप्रोक्स जाता होगा पैसा? एक्चुअली बात तो यहाँ पे आ गई है, ये हमारा पैशन है, ये शौक है। मेरे पास में वैसे 8 से 10 घोड़े हैं। तो ये बात सबसे बड़ी आपको मैं बताया, ये पैशन है।
तो पैशन में पैसा नहीं देखा जाता है। मेरे पास 7 से 8 घोड़े हैं। जनरली क्या हमारे पास बफेलोज भी है, तो हम बफेलोज के साथ में रखते हैं, तो इतना ऐसा कैलकुलेट करके तो कुछ डाला नहीं जाता है, मगर अप्रोक्सीमेट सब कभी इसको खर्चा निकालते हैं तो मेरे हिसाब से 800-900 रुपये तो रोज का डेली इसको एक्सपेंस एक हॉर्स को लग ही जाता है। मैंने देखा एक्चुअली जब ये इसको निकाला ना तो काफी वो झूम रहा था, एक हिसाब से बोलते हैं डांस करते करते बाहर निकला। एक्चुअली उसको आदत सी हो गई है, अभी हमारे साथ तो रहता ही है, नए चेहरे से भी इतना ये नहीं करता है, वो भी फ्रेंडली काफी है। बाद में इसके बच्चे का भी आपने एक वीडियो दिखाना चाहिए लोगों को। 100% देखने के बाद कोई भी बोल देगा वो इसका ही बच्चा है, इतना क्लियर पे उसके ऊपर पूरे के पूरे उसके मार्क्स वगैरह सब आए हुए। तो यही रखा है या फिर कोई और नहीं, साथ में ही है, मेरे फार्म पे ही है। अच्छा। बाद में उसका भी वीडियो देख लेना। कोई इशू नए व्यूअर्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? नए व्यूअर्स को क्या सजेशन दे जाएंगे, ये शौक है, ये शौक कभी एक बार लग जाए तो ये गलत शौक नहीं है, इससे जितना मजा लेने का है वो आदमी ले ही लेता है बरोबर। क्या दूसरे शौक करने से ज्यादा ये शौक करके एक बार देखना जरूरी है इंसान को। ये राजा महाराजाओं का शौक था, ऊपर वाले ने अपने को लाइक का बनाया, और क्या चाहिए। उसके बाद रिटर्न आकर हम मिले इस घोड़ी से, इसका कलर बहुत रेयर है, ऐसे जिशान भी नहीं कहा। वो बाबर का बच्चे जो बोल रहे थे ना, वो फर्स्ट नंबर पे चला उसको दे। ये बाबर का बच्चा। ओके, ये तो बहुत। इसका नाम क्या है? इसका नाम नहीं पता, क्या नाम है इसका? ये छोटा बाबर। छोटा बाबर। थैंक यू सो मच जिशान भाई। आज जिशान भाई की वजह से मुझे बहुत सारे ब्रीड्स समझ में आए और नए नए तरीके के कैसे कैसे घोड़े होते हैं और कैसे चलता है, पहली बात तो वो सबसे इम्पोर्टेंट था। तो थैंक यू सो मच जिशान भाई। थैंक यू। और जिशान भाई का पेज है इंस्टा पे, फूड जायका, तो उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो फूडी जाई का पेज है इंस्टाग्राम पे ब्लॉग, इस ब्लॉग में नासिक के सब रेस्टोरेंट्स को कवर किया हमने। जो रेस्टोरेंट्स के अच्छे रिव्यूज़ है, जो रेस्टोरेंट्स का फूड अच्छा है, वो सब डिशेज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी, तो वो एंड चेक इट। तो जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपसे कहा था कि जिशान भाई का पेज है फूडी जायका, तो उनके पेज को आप जाके फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग फूड जो नासिक में है, जो फेमस है, वो उनका रिव्यू देते हैं, आप जाके चेक करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ब्लॉग एक और मैं बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे बताओ, तो हम एक और पार्ट इसका लेंगे। तो फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में अगले ब्लॉग में। जय हिंद दोस्तों।